फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका सब लोग वेट कर रहे थे। रामायण का नाना नमित मल्होत्रा रामायण का एक प्रॉपर ट्रेलर इज आउट नाउ ऑन सोशल मीडिया, वो भी ढेर सारे लीक्स के बाद। यार आप ट्रेलर लॉन्च इवेंट एंड ट्रेलर को सोशल मीडिया पे अपलोड एक साथ करोगे तो यह लीक्स करना, फिर उस लीक्स को हटाने के लिए एक एजेंसी को हायर करना, ये सब नहीं होता। बट एनीवेज पैसा है तो करो खर्चा। राजामौली ने मस्त काम किया था भाई, इवेंट रखा और जिस टाइम पे इवेंट में ट्रेलर दिखाया गया था वाराणसी का, उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे डाल दिया था। एनीवेज ट्रेलर आया है तो भाई बात करना तो बनता है। सबसे पहले अब यहाँ खुल के कह सकता हूँ कि रावण का जो लुक अभी आपने ट्रेलर में देखा, लॉर्ड परशुराम का जो ग्लिम्स अभी आपने ट्रेलर में देखा, या इवेंट कुंभकर्ण का, वो हमने क्रिएटर इवेंट में मुंबई में देखा था नमित मल्होत्रा जी के घर। I mean, इनके अलावा भी बहुत कुछ देखा था, एरावत वाली लड़ाई और कुछ एक कैरेक्टर्स, तो वही कुछ एक सेम कैरेक्टर्स इसमें भी दिखाए गए हैं। एंड आई मस्ट से कि इस 4 मिनट के ट्रेलर में रावण के कैरेक्टर में यश बस कमाल ही करते नजर आ रहे हैं। See, I am not glorifying Ravan, but I am talking about यश की परफॉर्मेंस। एंड पूरा ट्रेलर देखने के बाद आई कैन प्राउडली से कि जितनी भी कास्टिंग की गई है वो एकदम ऑन पॉइंट लग रही है। अब देखो कोई बोलेगा कि रावण का कैरेक्टर इतना मस्त एक्शन वगैरह करते हुए दिखाया है, एग्रेशन में दिखाया है, और रणवीर एज श्री राम एकदम ठंडा सा दिखा दिया। भाई वी आर नॉट हैबिचुअल टू सी मेन स्ट्रीम एक्टर इन टॉक्सिक मेल पर्सनैलिटी। कबीर सिंह में शाहिद का एग्रेशन देख लो आप। रणबीर कपूर को एनिमल में पसंद किया गया था क्योंकि वह एग्रेशन से भरा हुआ था। यश को केजीएफ में पसंद किया गया था क्योंकि अगेन अल्फा मेल मस्कुलरिटी। सेम विद अदर ग्रे शेड्स एंड एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर्स क्योंकि वो एग्रेशन एंड मारधाड़ एंड टॉक्सिसिटी से भरे हुए थे। एंड आजकल लोगों को वही पसंद भी आता है भाई। यहाँ रणवीर राम है भाई, वो जैसे थे वैसा ही प्रेजेंट किया गया है, शांत मर्यादा वाले। एंड आई डोंट हैव एनी डाउट कि रणवीर एज श्री राम वैसा ही अपना कैरेक्टर को प्ले करेंगे जैसा रिक्वायरमेंट श्री राम के परफॉर्मेंस के लिए सूट करेंगी। यश तो एब्सोल्युटली जेम लग रहे हैं। ही इज लाइक जैसे रामानंद सागर के रावण के बाद अगर कोई रावण सूट हुआ है तो वो यश ही है। इवन ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज सूटेड फॉर देयर रोल। तो मैं कास्टिंग एंड उनके परफॉर्मेंस को लेकर कोई नेगेटिव पॉइंट जबरदस्ती नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन जहाँ हम सबको पता है अबाउट रामायण, वहाँ हम इस फिल्म के लिए बस प्रेजेंटेशन के लिए उत्साहित है। एंड डैम द प्रेजेंटेशन, रावण का वो पहला शॉट, वो एक लात से दरवाजा, आई मीन उतना बड़ा यूज द्वार, भव्य द्वार को तोड़ देना। देन कुबेर की नगरी में आने के बाद वो जटाएं यार, वो दैट फाइट सीक्वेंस इज ऑन अनदर लेवल भाई। अपेरेंटली रावण अपने भाई कुबेर के राज्यों को ही लंका में कन्वर्ट करता है। उस पर विजय पाकर जो वहाँ के व्हाइट एंड ब्लूइश गोल्डन बिल्डिंग स्ट्रक्चर है आपको दिख रहे हैं, वहाँ लंका ही है। उसके बाद वो महल के बालकनी में आकर सबको अपनी किंग होने की घोषणा कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जो बर्फ में या हिमालय पहाड़ियों में जो लड़ाई दिखाई गई है वो इंद्र के राज्य को लेकर उनसे सिंहासन छोड़ने वाली लड़ाई होंगी, जहाँ इंद्र को तो नहीं दिखाया गया है लेकिन वो एरावत वाला सीन भी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। वन मोर थिंग का नोटिस कि इन्होंने जो राक्षस क्रिएचर्स है उनका कलर थोड़ा ह्यूमनली रखा है, पिछले टीजर में जैसा था वैसा नहीं है। एंड इवन ट्रेलर के क्रिएचर्स में देखोगे ना तो माथे पे वो व्हाइट एंड लाल टीका वगैरह दिखाया गया है, तो चेंजेस तो किए गए हैं लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए। इवन कुछ एक सीन्स तो आई रियली लव, जैसे दैट मिथिला में श्री राम का धनुष बाण उठाने वाला वो सीन, शर्पणखा की एंट्री एक रथ पे हो रही है जिसमें व्हाइट लायन जैसे कुछ क्रिएचर्स है। आई मीन इसमें काफी अच्छे से एक मीनिंगफुल क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। एंड अगेन आई कैन से रकुलप्रीत सिंह एज शर्पणखा, डैम गुड कास्टिंग। एक और सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा मुझे, जटायु एंड रावण का युद्ध। भाई यह सीन जिस तरह से ट्रेलर में दिख रहा है ना, आई कैन ऑनेस्टली इमेजिन कि यह सीन इस फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट विजुअल सीन होगा। विवेक ओबरॉय का विद्युत जीवा कैरेक्टर एंड रावण का एक फाइट सीक्वेंस भी हम देखते हैं इस ट्रेलर में। विद्युत जीवा एक्चुअली शर्पणखा का पति होता है और भी कई सारे कैरेक्टर्स है जो इसमें रिवील होते हैं। इस ट्रेलर में कई यानी रावण की मदर, रावण का भाई कुंभकर्ण को भी दिखाया गया है, मंथरा है, राजा दशरथ है, मारीच है। इवन भाई लास्ट सीन में रावण का हाइना जैसा दिखने वाला पालतू जानवर भी दिखाया गया है जिसका नाम क्रोधा रहता है, जिसको इनके कॉमिक बुक में भी दिखाया गया है। एंड दैट सीन एंड दैट रेज एक्सप्रेशन बाय यश इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। वैसे इतना सब दिखाने के बाद भी एग्जैक्ट रिवील डेट अभी भी रिवील नहीं की गई है, यानी दिवाली में तो आएंगे पिक्चर, लेकिन कौन से दिन वो नहीं पता फिलहाल। तो भाई डेट जो भी हो, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर दिस। बाकी तो आप लोग ही बताओ कमेंट में आपको कैसा लगा यह ट्रेलर। मिलते हैं अगली वीडियो में।